हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर। दोस्तों, आज अपन लेके आए एक नई डोज और डेली अपन यहां पर डोज लेके आ रहे हैं, एक नई डोज क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड और उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखते हैं आज की जो नई डोज है आपके लिए क्या लेके आई है। चाहे तो गुड मॉर्निंग कह लीजिए, सुबह सुबह वीडियो आता है अपना। देखिए क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत सारे कंसेप्ट देखे जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो धनात्मक रूप से आवेशित है। थ्योरेटिकली द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का मास होगा वो क्या होगा। ठीक है, देखिए वापस पढ़ते हैं हिंदी में। यदि कोई वस्तु धनात्मक रूप से आवेशित है, यदि कोई वस्तु धनात्मक रूप से आवेशित है, सैद्धांतिक रूप से वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, एक बार जो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा है इस पर डिस्कस करते हैं अपन, बहुत थोड़ी चीजें अपन डिस्कस करते हैं। एक बार देखिए, आ जाइए बेटा। अपन बात करें बेटा आवेश की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? आवेश। आवेश अपने पास में कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है बेटा ऋणात्मक। यहां पर इंग्लिश में यदि अपन बात करें तो आवेश को बोलते हैं अपन चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो चार्ज है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर आता क्यों है? ठीक है, जैसे मान के चलो ये कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उदासीन। ठीक है, तो इस पर जो आवेश है वो क्यों आएगा? ठीक है, तो आवेश देखो, आवेश जो आते हैं वो तीन प्रकार से आ सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जिसको बोलते हैं अपन आवेशन की विधियां। वो तीन प्रकार से अपने पास में होती है। चार्जिंग मेथड, चार्जिंग मेथड्स वो तीन प्रकार से होते हैं। एक होता है फ्रिक्शन, जिसको आप बोलते हो घर्षण। दूसरा बात करें अपने कंडक्शन, जिसको आप बोलते हो चालन। और तीसरा यदि अपन बात करें इंडक्शन, ये होता है बेटा प्रेरण। ठीक है, तो ये तीन तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आवेशित कर सकते हैं। अब आवेशन के दौरान क्या होता है बेटा, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। आवेशन के दौरान होता क्या है, जैसे मान के चलो दो ऑब्जेक्ट मेरे पास में रखी हुई है, इन दोनों को मैं आपस में रबिंग करता हूं, मतलब क्या करता हूं, घर्षण। तो इनमें से क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिवली चार्ज होगी, मैं मान लेता हूं ये पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, और दूसरी वाली जो बी ऑब्जेक्ट है ये नेगेटिवली चार्ज होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ये देखिए आप। ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो रही है और ये ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज क्यों हो रही है? कोई ना कोई तो ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से ए पॉजिटिवली चार्ज हो रही है या बी नेगेटिवली चार्ज हो रही है, या इनमें से दोनों में से अपोजिट भी कर सकते हो। ए नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है और बी पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है। लेकिन ये जो चार्ज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? ठीक है, तो यदि अपन बात करें देखो, तो हमेशा ध्यान रखना, अपन ने माना है कि ए जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज माना है और बी अपन ने नेगेटिवली चार्ज माना है। इसी को लेकर आगे कंसेप्ट क्लियर करते हैं अपन। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज तब होगी जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, डेफिशिएंसी ऑफ। एक बार क्लियर कर देता हूं मैं इसको। ये दो ऑब्जेक्ट है अपने पास में, ए एंड बी, इनको अपन ने रबिंग किया है, जिसकी वजह से ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट अपने पास में पॉजिटिवली चार्ज हुई है, धनात्मक रूप से आवेशित हुई है। दूसरी अपन बात करें बी, अपने पास में नेगेटिवली क्या हुई है बेटा, चार्ज हुई है, ऋणात्मक रूप से चार्ज हुई है। ठीक है, ये आया क्यों है देखो, तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी ऑब्जेक्ट आवेशित जब होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं बेटा। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। किसी भी ऑब्जेक्ट को आवेशित होने का जो कारण है वो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है। ठीक है कि नहीं? स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों का क्या है बेटा? स्थानांतरण।
अब जब अपन इनको रबिंग करी होगी तो देखिए हमेशा अपन इस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव ही मान रहे हैं, इसको नेगेटिव ही मान रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो हमेशा ध्यान रखना जिस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आता है उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जिस ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज आता है उसकी तरफ। ठीक है, क्या स्टेटमेंट बोला है, वापस रिपीट करता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर होंगे नेगेटिवली जो ऑब्जेक्ट चार्ज हुई है उसकी तरफ। इसका मतलब ए ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, डेफिशिएंसी आएगी, और बी ऑब्जेक्ट में क्या आएगी, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बेटा, वृद्धि, एफिशिएंसी आएगी बेटा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए और जो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ अपन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने से, धनात्मक रूप से आवेशित है। धनात्मक रूप से आवेशित है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है बेटा, कमी। इसका मतलब यदि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो उसके द्रव्यमान में क्या आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसके द्रव्यमान में क्या आएगी बेटा, कमी आएगी। द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी, डिक्रीज होगा मास, मास डिक्रीज। लेकिन कितना डिक्रीज होगा, इस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है, तो देख लीजिए किस में दे रखा है, जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कम होगा और वो कितने से होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। देखिए बेटा पहले में इंक्रीज दे रखा है तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है। डिक्रीज स्लाइटली बाय फैक्टर ऑफ यस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो इन्होंने वर्ड काम में लिया स्लाइटली, कम, बहुत थोड़ा कम। ठीक है कि नहीं, तो क्या आ जाएगा आंसर, बी इज राइट आंसर। 9.1 kg से कारक से थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की नई डोज। नेक्स्ट अगले मॉर्निंग मिलेंगे अपन नई डोज के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।